जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। मैं डॉक्टर अंधेर शर्मा आपको अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम फिर से लीवर की एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है पीबीसी, प्राइमरी बाइलियरी कोलेंगाइटिस। यह चीज़ क्या होता है, किस प्रकार होता है, कैसे होता है, ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, लेकिन सब लीवर रिलेटेड है। फ्रेंड्स, जो प्राइमरी बाइलियरी कोलेंगाइटिस होता है पीबीसी, ये एक्चुअली प्राइमरी बाइलियरी कैरोसिस होता है। इसको क्रॉनिक ऑटो इम्यून लीवर डिसीज बोलते हैं, क्योंकि लीवर डिसीज में भी ऑटो इम्यून अपने आप इम्यूनल शक्ति होना लीवर में ये ज़रूरी होता है, लेकिन इम्यूनल पावर जब डिक्रीज होती है तो ये तकलीफ हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है बाइल डक्ट्स को, जो कि लीवर के अंदर रहता है, और उसके कारण जलन में महसूस होती है और डैमेज करता है, और वहाँ फाइब्रोसिस भी तैयार हो जाती है, जिसको कि कैरोसिस भी है। पीबीसी ज़्यादातर लेडीज़ में पाई जाती है, तब बाद में मेल में पाया जाता है, पहले फीमेल तब मेल में। ये डायग्नोस्ट किया जाता है मिडल एज, मतलब कि 40 से 60 के उम्र के बीच में पाया जाता है। इसके जो पीबीसी के जो लक्षण होते हैं यह कभी काल दिखाई जाते हैं। अब इसमें कॉमन सिम्टम मतलब सुस्ती आना है, जैसे कि थकान महसूस होना और कमजोरी लगना। उसके बाद में खुजली हो सकती है, हमारे शरीर में दाने आ सकते हैं। इस प्रकार हमारे जॉन्डिस हो सकते हैं, पीला कलर का हमारे चमड़ी हो सकता है, हमारा आँखें हो सकता है, हमारे नाखून हो सकते हैं। हमारा पेट में डिस्कम्फर्ट रहता है, मतलब पेट हमारा भरा भरा लगता है, और जैसे लगता है कि कुछ खाए पिए भी नहीं है फिर भी पेट भरा रहता है। हमें पेट में काफ़ी डिप्रेशन टाइप में रहता है, अनकम्फर्ट रहता है, जैसे हम फीलिंग करते हैं कि हमारे पेट में टाइट भरा हुआ है। उसके बाद में हमारा आँख सूखा हुआ रहता है, और हमारा ओठ भी मुंह भी सूखे रहते हैं। इसमें ड्राई वेट रहता नहीं, जो कि हमारा सलाइवा जब होती है तो हमारा टंग से हमारा मुंह गिल्ला होता है, जो कि वह डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर को बेहद मजबूत करने का काम करता है। लेकिन जब माउथ में सलाइवा नहीं होगा तो माउथ हमारा ड्राई होगा, यानी सूखा रहेगा, और आँखों में भी सूखापन रहेगा। यह भी लक्षण दिखते हैं। फिर बाद में हमारा हड्डियाँ में दर्द हो गए, जिसके कारण हमारा जो हड्डी है वो पतला कमज़ोर होते जाता है, और थोड़ा सा पे लगने पे वह टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। और आज के डेट में कैल्शियम की कमी होने की वजह से आज थोड़ा सा भी पैर सटकता है तो पैर टूट रहे हैं, हाथ की जॉइंट टूट रही है, और उसके बाद में लाखों रुपया जा रहे हैं। ये भी हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो रही है, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करते हैं। उसके बाद में हमारे सुस्ती आती है, और हमारे लीवर और स्प्लीन की साइज बड़ी हो जाती है, जिससे कि हेपेटामेगाली बोलते हैं। लीवर की साइज होना हेपेटामेगाली होता है, और लीवर का साइज कम होना नॉर्मल से कम हेपेटोमेगाली बोलता है। हेपेटा होता है, एंड स्प्लीनोमेगाली होता है, जो कि स्प्लीन भी बड़े होते हैं। अब कारण ये देख पीबीसी का ज़्यादातर हमें समझ में आता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो कि लीवर में ऑटो इम्यून रहना चाहिए वह कमज़ोर हो जाती है, और यह चीज़ हमें तकलीफ़ होती है, और इसके कारण लीवर हमारा डैमेज होता है, जलन हो सकती है, और कभी कभी हमारे बाप दादा का भी ये बीमारी हम तक पहुंच सकता है। अगर इसको डायग्नोस किया जाए तो उसका पहले फिजिकल एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा, और उसके जेनेटिक्स के बारे में पूछना पड़ेगा, उनके पिताजी दादा को था क्या। फिर बाद में लीवर फंक्शन प्रोफाइल टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एजीपीटी एचजीटी जीजीटीपी करना पड़ेगा, और कभी कभी यूसीजी यानी अल्ट्रासाउंड भी
करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड से होगा, सीटी स्कैन भी करना पड़ेगा, एमआरआई भी करना पड़ेगा, लीवर बायोप्सी भी करना पड़ सकता है। अगर नहीं करेंगे तो लीवर जाके डैमेज होगा, क्योंकि लीवर तो एक ही है लेकिन उसमें हज़ारों बीमारी घुस रही है। इसका अगर ट्रीटमेंट में हम चलते हैं तो ये ज़्यादातर ये पीवीसी ट्रीटमेंट को मैनेज किया जाता है, जो कि प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज रहता है, और जो बड़ी कठिनाई आने का समय है उसको रोका जा सकता है। जैसे असोडियोक्साक्लोकिस एसिड UDCSA, यह मॉडिफिकेशन है कि जो बाइल को फ्लो करता है और स्लो प्रोग्रेशन ऑफ पीवीसी करता है। दूसरा है अदर मेडिकेशन, किसी लोग ने मेडिकेशन अलग अलग टाइप से करते हैं, उसके बाद में कभी खुजली आती, कभी सुस्तीपन आता है। विटामिन मिनरल सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, तब जाके ऐसे विटामिन्स मिनरल लेना चाहिए कि ताकि बॉडी में एब्जॉर्ब करे। बहुत सारे मिनरल विटामिन है कि बॉडी में लेने के बाद भी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो ऐसे मिनरल विटामिन लेना चाहिए कि बॉडी जल्द से जल्द एब्जॉर्ब करे। और सप्लीमेंट उसी तरह लें कि जिस चीज़ की हमारी डिफिशियंसी बॉडी में बन रही है उस चीज़ को डेवलपमेंट करें। हमारे पास लीवर ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, लेकिन उसके ट्रांसप्लांट करने के बाद कायरोसिस और लीवर फेल हो जाता है तो लीवर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन जब पेशेंट का, इंसान के अंदर में एक ही लीवर होता है, लेकिन जो अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो रही है या किसी का कुछ हो रहा है तो अपना लीवर उसका निकाल के दूसरे पेशेंट को लीवर लगाया जा सकता है। नहीं तो इंसान में सिर्फ एक ही लीवर होती है, लीवर ख़राब हो गया तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अब इसके कारण वहाँ पर हमारे पास में ट्रीटमेंट किया जाता है पीवीसी का, उसके खाने पीने की सिस्टम को चेंज किया जाता है, उसके लाइफ स्टाइल को दिया जाता है, उसका हेल्दी वेट जितना होना चाहिए, जिस तरह 50 साल के अंदर का वेट 50-55 साल के अंदर का वेट 45 से 55-60 तक होनी चाहिए, और 60 के ऊपर है तो 65 होना चाहिए। या तो कभी कभी इंसान की लंबाई होती है उस हिसाब से वज़न भी होता है। यह चीज़ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमें इस तरह का, जैसे ही हमें तकलीफ़ होती है, लैट्रिन वगैरह साफ़ नहीं होती है, तो हमें अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए जब आपको इस प्रकार की तकलीफ़ होने लगती है। और ऐसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कुछ ट्रीटमेंट है जो कि बता दिया जाए, और बाकी चीज़ तो हम क्या कारण है वो भी चीज़ बताएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम उसका नर्वस सिस्टम को कवर करेंगे। अभी क्रॉनिक डिसीज़ होती है जो कि अपना बलून होता है, फुगाने पे फैलता है, पचकता है, उसी तरह हमारा लीवर है, फैलता पचकता है। इसमें हम A3 दे सकते हैं। ब्लड और हार्ट और ब्लड पे ऊपर वर्क करता है, जो कि ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, इम्यूनल सिस्टम को मजबूत करती है, जो लीवर को भी अटैच करता है। F1 जो हुआ, नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी में हर पार्ट में नर्वस चल रही है, नर्वस सिस्टम, और आदमी नर्वस होता है, इसके लिए F1 भी हमें देना ज़रूरी है। S2 है जूने केस में, जितनी जूनी बीमारी रहेगी उसमें S2 हमें देना होता है, लेकिन S2 के साथ में अगर C2 लगा दिया जाए तो काफ़ी अच्छे रोल होते हैं। साथ में WE वाइट इलेक्ट्रिसिटी, यह चीज़ को इस्तेमाल अगर दिन में निगेटिव डाइल्यूशन में किया जाए तो हमारा बेहतर रिजल्ट आ सकता है। अब बाकी तो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर जिस तरह की पेशेंट के कंडीशन रहेगी उस तरह वहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेट करके S5 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, L1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो जिस तरह हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई रहेंगे, जिस तरह पेशेंट की कंडीशन रहेगी उसके ऊपर वह अपना दिमाग लगा के उस पेशेंट का निवारण करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसी चीज़ में थोड़ी सी पीछे वाले वीडियो में भी हमने बताया था, इस वीडियो में भी रिपीट कर रहा हूँ। आज लोग शुगर यानी चीनी जो मार्केट में ले रहे हैं, ये हमारे बॉडी के लिए, बोन के लिए बहुत ख़तरनाक होते जा रहा है। लीवर डैमेज कर रहा है, बोन को कमज़ोर कर रहा है, हमें स्ट्रेस ला रहा है,
दिमाग में सोचने की क्षमता कमी आ रही है, इसलिए हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है। तो मैं सभी, जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, मैं सभी से नम्र विनती करता हूँ कि चीनी का इस्तेमाल कम करें, उसके जगह पर गुड़ का इस्तेमाल करें। जैगरी, जैगरी आपका इम्यूनल सिस्टम को मजबूत रहेगा, हेमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा और आपके शरीर में दिक्कतें नहीं आएगी। तो जितना हो सके शुगर को अवॉइड करके जैगरी का उपयोग करें, यानी गुड़ का उपयोग करेंगे या तो मिश्री का उपयोग करें। मिश्री बोला जाता है, अब महाराष्ट्र में खड़ू शक्कर बोला जाता है। इस चीज़ का इस्तेमाल करें। और नमक में सेंधा नमक, जो खड़ा नमक आता है, अक्खा आता है, उसको इस्तेमाल करें। पाउडर वाला नमक किसी भी प्रकार का हो इस्तेमाल ना करें। अक्खे नमक का, सेंधा नमक हो, काला नमक हो, इस तरह का इस्तेमाल करें तो हमारा शरीर बहुत बेहतरीन हो सकता है और जो भयानक आने वाली बीमारी है उससे हम रोक सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी चीज़, खाना बन गई है तो दोबारा गर्म करके ना खाएं। कोई भी खाना बना हुआ ज़्यादा टाइम हो तो गर्म न खाएं, बल्कि थोड़ी सी पानी गर्म करके साथ में ले लें। ये हमारा प्रिकॉशन है लीवर के लिए, हार्ट के लिए, माइंड के लिए। जिस भी प्रकार का बॉडी का जिस भी अंग हो वह सब चीज़ को मजबूत करता है। इसके लिए अब हम यहाँ पर अपनी लीवर के बारे में आज जो हमने जाना, आज का जो चैप्टर था पीवीसी यानी प्राइमरी बाइलियरी कोलेंगाइटिस, इसके बारे में जाना। अब फिर अगले इस वीडियो में कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।